नमस्कार। अमृता और न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस, तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। नव वर्ष में नीतीश सरकार ने महिलाओं को दी सौगात। पटना के बाद अब नालंदा में पिंक बस की हुई शुरुआत। परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मां की 16वीं पुण्यतिथि पर बेटी निशांत के साथ नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कुछ पल के लिए भावुक हो गया पूरा माहौल। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का 67वां जन्मदिन आज। बड़े बेटे तेज प्रताप ने पटना इस्कॉन मंदिर में की मां के लिए प्रार्थना। यूरोप ट्रिप पर तेजस्वी यादव और दिल्ली में लालू यादव। 7 महीने बाद राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मनाया मां राबड़ी देवी का जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने कन्या स्थित संकल्प में बिहार डायरी और कैलेंडर का किया लोकार्पण। पटना में बनेगी मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी। बिहार में खेल विकास का नया खाका तैयार। भवन निर्माण की योजनाओं को समय और गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण। बिहार में मंत्री ने दिए निर्देश। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। साल 2026 की शुरुआत में ही 3 लाख सरकारी नौकरियों का खुलेगा पिटारा। बिहार में सड़क क्रांति 2026 में तैयार होगा वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन। दिल्ली जाना होगा आसान। बिहार में उद्यमियों को नए साल का तोहफा। नीतीश सरकार ने बढ़ाई दियारा एमनेस्टी पॉलिसी की अवधि। बिहार शरीफ की पिंक बसों में सुरक्षित यात्रा करेंगी महिलाएं। 2 पिंक बसों की सेवा शुरू। नए साल के पहले दिन जमीन मालिकों को नया तोहफा। CODCLR की मनमानी पर चला हथौड़ा। संविधान के अनुच्छेद 14 और पार्टी और पैरिटी प्रिंसिपल का हर हाल में करना होगा पालन। सीएम नीतीश ने बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2026 का किया विमोचन। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ट्रैवल कैलेंडर भी किया जारी। 17 में 10 जनवरी तक चलेगा बुलडोजर एक्शन। एसडीओ ने जारी किया पत्र। नए संकल्पों के साथ 2026 का स्वागत। मंगल पांडे ने गिनाई विकास की प्राथमिकताएं। पशुपति कुमार पारस ने नववर्ष के पहले दिन दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनाई जयंती, किया नमन। अब मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल से होगी मखाना की खेती, बढ़ेगी किसानों की आमदनी। बिहार के पर्यटकों के लिए खुशखबरी। पटना से राजगीर और कोकोलट के लिए नई बस सेवा शुरू। बिहार की रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक के 64 पदों पर सीधी बहाली। 2 जनवरी से शुरू होगा आवेदन। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से 3 बांग्लादेशी सहित 4 गिरफ्तार। पटना मोकामा जाने में नहीं लगेगा 5 घंटे। 6 लेन कॉरिडोर से 150 मिनट में पूरा होगा सफर। बिहार बाल वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम 2025। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम। 14वीं बार राज्य पुरस्कार के लिए हुआ चयन। मोतिहारी की हानिया हुमैरा का बिहार महिला क्रिकेट अंडर 15 टीम में हुआ चयन। जिले का नाम किया रोशन। भागलपुर में नए साल पर संचिता बासु ने बांटे कंबल। असहाय लोगों के लिए बनी सहारा। 5 जनवरी तक नहीं मिलेगी राहत। ठंड से बिहार के 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। वजीरगंज में ट्रैक्टर पलटने से किशोर की मौत। 9 लोग घायल। नववर्ष की खुशियां मातम में बदली। शहद उत्पादन से जीविका दीदियां बन रही आत्मनिर्भर। हर साल हो रहा करोड़ों का कारोबार। नीतीश सरकार ने कामकाजी महिलाओं को दी सौगात। पटना सहित गया जी सहित मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में फ्री हॉस्टल की मिलेगी सुविधा। खाने के लिए देने होंगे मात्र 3000 रुपए मासिक। बिहार में गेहूं की बुवाई लगभग पूरी अच्छी है। फसल की स्थिति 73% लगाई गई बायो 45 बीज की किस्में। बिहार में शराब माफियाओं का हमला। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च। शूटिंग स्थलों को मिलेगा एक्सप्लोर। बिहार हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। करके मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।